Hello students, today we are going to start with a new topic, that is heart tissue injury, or you can say bone injury. So what is fracture? Breaking of bone is called fracture. ठीक है, either it may be a simple crack or breaking of bone into two fragments. ये दोनों तरह के ही fractures होते हैं. So fractures क्यों होते हैं? Due to certain accidents या medical conditions, जैसे osteoporosis हो, bone की density में कमी हो, तो bone fracture से pain होते हैं, bruises होते हैं, contusions होते हैं. आप कैसे मैनेज करते हो इसको? आप प्लास्टर लगवाते हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर डन. यू ऑलरेडी नो. सो फ्रैक्चर्स आर ऑफ बेसिक टाइप: ग्रीन स्टिक, स्पायरल, कॉम्बिनेटेड, ट्रांसवर्स एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स. So these are basically the various type of fractures. So let us study. A fracture is a broken bone. It can range from a thin crack to a completely break. Bone can fracture crosswise, lengthwise, in several places or to many places. Most fractures happen when the bone is impacted or move more force or fracture it can support. If you suspect a fracture, seek medical help immediately. So whenever you are getting fractures, so fracture में होता क्या है? बोन टूट जाए, क्रैक हो जाए, पूरी बोन हो जाए, क्रॉस वाइज, लेंथ वाइज, या काफ़ी सारे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये सारे ही केसेस में हम क्या कहते हैं कि फ्रैक्चर हुआ. सो ऑलवेज इन केस ऑफ फ्रैक्चर यू शुड गो टू अ डॉक्टर. सो व्हाट आर द सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर्स? मोस्ट फ्रैक्चर्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस पेन. बहुत ही पेन होता है और इट बिकम्स वर्स टू मूव. आप मूव नहीं कर सकते. सो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स ओपन टाइप भी होते हैं, क्लोज टाइप भी होते हैं. क्लोज टाइप होगा एक सिंपल फ्रैक्चर्स. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर्स? मोस्ट फ्रैक्चर्स आर अकम्पनीड बाय द इंटेंस पेन. तो जब भी फ्रैक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है. व्हेन द इनिशियल अकर्स, तभी स्टार्टिंग में जैसे फ्रैक्चर होगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, और ये और ज़्यादा वर्स हो जाता है अगर हम उस एरिया को टच करें. अगर उसको टच करें या हिले तो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है. स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा इंजर्ड एरिया पर. डिफ़िकल्टी इन सपोर्टिंग वेट, आप किस तरह का वेट सपोर्ट नहीं कर सकते. डिफॉर्मिटी हो जाएगी इंजर्ड एरिया में, आप मूव नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक. और ब्रोकन बोन की जगह से आप कई बार ये हो जाता है कि कई बार बोन टूटकर स्किन से बाहर आ जाती है. तो इसी बेस पर आपके ओपन और क्लोज टाइप फ्रैक्चर्स होते हैं. क्लोज टाइप फ्रैक्चर्स में सिंपल फ्रैक्चर है जब स्किन के अंदर रहे. ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा? जब बोन का एंड टूटकर आपकी स्किन से बाहर आ जाए, तो दैट इज़ योर ओपन फ्रैक्चर्स. और क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है कि अंदर हड्डी टूटी है लेकिन ऊपर किसी भी तरह का डैमेज नहीं है. सो किसी तरह का भी स्किन टोर नहीं होती या स्किन ब्रेक नहीं होती. वेयरएज ओपन फ्रैक्चर में स्किन खुल जाती है, हड्डी बाहर निकल जाती है स्किन में से. सो दिस इज़ नोन एज योर ओपन टाइप फ्रैक्चर. So now we are going to study about the various type of fractures in detail. So किसी फ्रैक्चर होता किस वजह से? देखो, कंप्लीट फ्रैक्चर होता है जब बोन पूरी तरह टूट जाए. पूरी तरह टूट के बोन अलग अलग होगी, दैट इज़ योर कंप्लीट फ्रैक्चर. लेकिन अगर बोन टूटने के बाद जस्ट क्रैक डेवलप हो गया, एक छोटा सा क्रैक आ गया लेकिन वो अपनी प्लेस पे अटैच्ड है, तो दैट इज़ द इनकम्प्लीट फ्रैक्चर. अब इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? ट्रॉमा. कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आप गेम में आपको चोट लग जाए, तो दैट इज़ योर ट्रॉमा. अनदर वन इज़ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि आपकी बोन की डेंसिटी ओवर द एज धीरे धीरे कम हो जाती है, और इस डेंसिटी की वजह से जब ब्रेक डाउन होता है तो दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस, और उससे बोन वीक हो जाती है. इवन ओवर यूज़, जब आप रेपिटेटिव यूज़ कर रहे हो मसल्स का, जब आप बहुत ज़्यादा अपने मसल्स को स्ट्रेस दे रहे हो, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू फ्रैक्चर, एंड सच अ फ्रैक्चर इज़ नोन एज स्ट्रेस फ्रैक्चर. सो एथलीट्स में नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं ड्यू टू ओवर यूज़, बिकॉज दे आर ओवर यूजिंग, दे आर एक्सर्टिंग मोर ऑफ देयर मसल्स. तो कई बार ओवर यूज़ होने की वजह से मसल्स टायर हो जाती है, मसल्स बोन के साथ अपनी प्लेस पर नहीं रहती, इट लीड्स टू फ्रैक्चर. सो फ्रैक्चर के कॉजेज़ यही हैं: ट्रॉमा है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और आपका ओवर यूज़ ऑफ मसल्स है. सो कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स आर लाइक स्टेबल फ्रैक्चर्स की बात करें, द ब्रोकन एंड ऑफ द बोन लाइन अप बेयरली आउट ऑफ द प्लेस. तो इसमें क्या है कि अगर टूटा हुआ स्टेबल फ्रैक्चर क्या होता है कि फ्रैक्चर हो गया
उसके बाद जो आपका ब्रोकन बोन है वो अपनी उसी जगह पर इंटैक्ट पड़ी है, वो वहाँ से मूव नहीं की। अनदर वन इज़ अनस्टेबल फ्रैक्चर। अनस्टेबल में क्या होता है कि हड्डी टूटने के बाद अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई, अलग दूर चली गई है, तो डैट इज़ योर अनस्टेबल फ्रैक्चर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जो आपका कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। द स्किन में बी पियर्स्ड बाय द बोन और बाय द ब्लो और ब्रेक्स द स्किन एट द टाइम ऑफ द फ्रैक्चर। द बोन मे और मे नॉट बी विजिबल इन द बोन। तो इसमें क्या है कि जो आपका ओपन फ्रैक्चर होता है तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं हड्डी निकलकर स्किन से बाहर नज़र आती है, दैट इज़ द ओपन टाइप फ्रैक्चर। एंड जो क्लोज फ्रैक्चर होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसफर्स फ्रैक्चर होता है जब आपकी हड्डी बिल्कुल ही ट्रांसफर्स स्ट्रेट एक लाइन में टूट जाए, तो किस तरह कोई ओब्लीक नहीं है, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ओब्लीक फ्रैक्चर्स होते हैं जब स्ट्रेट अवे हड्डी ना टूटकर थोड़ा सा ओब्लीक फैशन में टूटे, थोड़ा टेढ़ा, तो इस तरह का जब ओब्लीक फैशन होता है दैट इज़ नोन एज, कुछ एंगल्ड पैटर्न किसी एक एंगल में टूटे तो दैट इज़ नोन एज योर ओब्लीक फ्रैक्चर। सो अनदर वन इज़ कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर होता है जब बोन की पर्टिकुलर हड्डी कई फ्रैगमेंट्स में पीसेस में टूट जाए, मीन्स बोन शैटर्स इनटू 3 और मोर पीसेस। जब एक ही बोन टूट कर कई पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए दैट इज़ नोन एज कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर्स। तो इस तरह के जो कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर्स हैं इनको मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है और नॉर्मली इनको डायरेक्ट प्लास्टर के साथ हम मैनेज नहीं कर सकते, वेरस ट्रांसवर्स और ओब्लीक फ्रैक्चर्स को हम प्लास्टर के साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल रॉड और प्लेट डालनी पड़ती है। अनदर वन इज़ ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। आर्म ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर इज़ द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस थ्रू आउट आर्म्स। सो इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब हम कभी बहुत सारा फोर्स अप्लाई कर दें, किसी पार्ट पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें, तब बोन स्लाइटली पुल अपार्ट इनटू पीसेस, तो बोन टूट कर दूर दूर हो जाए, दैट इज़ नोन एज ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। सो इसके लिए भी सर्जरी होती है, होता है इसमें भी बहुत सारी ओवर स्वेलिंग हो जाती है और पेन कॉज करता है ये। तो जब हड्डी टूटकर आपस में दूर हो जाए, आपने एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, ये बच्चों में ही नॉर्मली होती है क्योंकि वाइल प्लेइंग दे स्ट्रेच एट द मोस्ट, और जब इतना स्ट्रेच कर दे उसके बाद चांसेस होते हैं कि इस तरह का फ्रैक्चर हो जाता है। सो adult body has 206 bones approximately and every bone is prone to infections। आपको पता है कि बोन में आपकी बोन है उसमें आर्म में 2 तरह की बोन्स है, वन इज़ रेडियस एंड वन इज़ अल्ना। तो दोनों बोन्स में अगर सपोज करो कि दोनों में ही एकदम फ्रैक्चर हो जाए तो दैट इज़ नोन एज योर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।